जय हिंद। नमस्कार मित्रों, चक्रव्यूह चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सब चैनल को देखते हैं, लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, इसके लिए हम बहुत बहुत आप सबके आभारी हैं। एक निवेदन ये है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें हमारी टीम को, ताकि अच्छी अच्छी वीडियो के साथ आपके साथ हम हाजिर होते रहें। और आज हम चर्चा करेंगे रसिया, चाइना, इंडिया की इंटीग्रेटेड डिप्लोमेसी की, जिसने पूरी विश्व व्यवस्था में बदलाव का एक नया संकेत दिया है और पश्चिम के देश डरे हुए हैं। उससे वर्ल्ड ऑर्डर में भी कुछ बदलाव देखा जा रहा है या आने वाले समय में उसका एक बड़ा असर इस रीजन में दिखाई देगा। आपने देखा कि भारत और चीन के बीच विवादों में भी बहुत नरमी आई है। दोनों देशों ने बात किया है। ब्रिक्स समिट के दौरान आ, दोनों देश के नेताओं के सकारात्मक मुलाकात हुई, पहल हुई है और दोनों ही देश डीमिलिटराइजेशन पर जो है सहमत हुए हैं। डिसएंगेजमेंट कर दिया है, सेनाएं पीछे हट रही हैं और इसका असर भी ग्राउंड पर देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी चीज यह है केवल बातें नहीं हो रही है। और चीन को भी ये मालूम तो है कि देखिए, भारत से विवाद बढ़ा करके उसे कोई लाभ तो होना नहीं है, बल्कि उसका सर्वाइवल भी कठिन होगा। जिस तरह से बाइकाट चाइना और तमाम कैंपेनिंग चलते रहते, चीन भी जानता है कि ये सब चीजें बहुत दिन तक चलाने लायक है नहीं। और दूसरे वो भी कि एक अमेरिकन डिप्लोमेसी के निशाने पर है। वो चाहता है कि जिस तरह से भारत का इस्तेमाल अमेरिका कर रहा है वो उसके हित में बिल्कुल नहीं है और भारत उसकी समस्या बढ़ा सकता है। और अगर भारत से नेगोशिएशन हो जाता है तो उसकी समस्या कम हो जाएगी निश्चित रूप से। इस रीजन में भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद है, एक बड़ी समस्या मानी जाती है। इसको लेकर के युद्ध भी हो चुके हैं, कई बार संघर्ष हो चुके हैं और अन्य विवाद भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते रहते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि इससे कोई सीधा संघर्ष नहीं होता है। अगर संघर्ष का कोई माध्यम है तो वो है बॉर्डर डिस्प्यूट्स, जिसको लेकर के दोनों राष्ट्र बहुत गंभीर हैं। और अगर चाइना को यह भी पता है कि अगर कोई स्थिति युद्ध की आती भारत के साथ, तो निश्चित रूप से रसिया तो न्यूट्रल हो जाएगा और अमेरिका भारत के साथ खड़ा हो सकता है। क्योंकि रूस तो जानता है, रूस मित्र देश है। रूस जो है चाइना से भी दूरी बना कर रखेगा, भारत से भी दूरी बना कर रखेगा। और रसिया भी इस बात को समझता है कि चाइना भारत के बीच अगर कंप्रोमाइज हो जाता, निगोशिएशन हो जाता है और रिलेशन नॉर्मलाइज हो जाते हैं, तो विश्व राजनीति पर भी इस रीजन के देशों की एक पकड़ मजबूत होगी और इसका सीधा लाभ ब्रिक्स देशों को मिलेगा। अब ये देखना है, जो नई बात निकल के बार बार आ रही ब्रिक्स की करेंसी को लेकर के कि करेंसी लॉन्च हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने इसको अफवाह भी उड़ाया है। लेकिन देखिए, आने वाले समय में ये चीजें होनी है और व्यापार का जो नया मॉडल डेवलप होना है, जिसमें डॉलर के प्रभाव को न्यूट्रलाइज करना है, उन सबको देखते हुए कम से कम ब्रिक्स देशों में आने वाले समय में एक नई मुद्रा लॉन्च करने पर सहमति बनती दिखी है। और विश्व राजनीति में, व्यापार में इसका प्रभाव पड़ेगा अगर ऐसा होता है। क्योंकि अन्य देशों को भी देखें, जो एशियाई देश है, अफ्रीकी देश है या तमाम ऐसे देश हैं जिनको डॉलर के प्रति उनका अविश्वास बढ़ा है। क्योंकि न जाने कब अमेरिका किस देश के ऊपर आर्थिक व्यापारिक प्रतिबंध लगा दे और उसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान हो जाए। ईरान, रूस, टर्की ऐसे बहुत एग्जाम्पल रहे हैं जिनके ऊपर ये चीजें होती रही हैं समय समय पर। तो बहुत सारे देश हैं जो डॉलर का अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं कि कुछ होना चाहिए। और अगर ब्रिक्स करेंसी कोई लॉन्च करता है तो मैं समझता हूं कि ये देखते ही देखते बहुत कम समय में इसका ग्लोबलाइजेशन हो जाएगा और पूरी दुनिया में इसका विस्तार मिलेगा। दूसरी बात एक बहुत महत्वपूर्ण यह है कि ब्रिक्स देशों में आर्थिक सामरिक ताकत बनने की क्षमता भी है। ब्रिक्स में वो देश शामिल हैं जो उभरती हुई आर्थिक, सैनिक और राजनीतिक महाशक्ति भी है। रूस हो, चाइना हो, ये सब पहले से आर्थिक सामरिक महाशक्ति रहे हैं
ब्राजील भारत में एक राइजिंग कंट्रीज है और ये आर्थिक रूप से टॉप देशों में, इकोनॉमिक राइजिंग कंट्रीज में शामिल है। ब्रिक्स दुनिया के तीसरे सबसे बड़े संगठन के रूप में उभर करके आया है और नए देशों के साथ जैसे जैसे नए देश इसमें शामिल होते जाएंगे, इसका दायरा, इसकी क्षमता, सब कुछ बढ़ता जाएगा। और अगर व्यापार पर फोकस होता है, ब्रिक्स देशों का आपस में प्रमोट किया जाता है, तो भारी मात्रा में निर्यातक देश भी इस क्षेत्र में रहते हैं और आयातक देश भी इस क्षेत्र में रहते हैं। अर्थात इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों की बड़ी संभावनाएं ब्रिक्स देशों में और इस रीजन में खासतौर से देखने को मिलती है। चाइना, रसिया, ब्राजील, इंडिया, ये सब बड़ी मात्रा में एक्सपोर्टर कंट्री हैं एक प्रकार से, और कंज्यूमर भी हैं एक प्रकार से बहुत बड़े। भारत को तो विश्व बाजार कहा ही जाता है और चीन, रूस सबसे बड़े निर्यातक देशों में शामिल हैं। यदि ब्रिक्स देशों के मध्य व्यापार बढ़ता है तो निश्चित रूप से यह ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में होगा और यदि ये देश अपनी करेंसी को अपने व्यापार के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, एक ज्वाइंट करेंसी बनाने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित रूप से अमेरिकी डॉलर को बड़ी चुनौती मिलेगी, उसकी दादागिरी पर लगाम लगेगा और बहुत सारे देश प्रतिबंधों के डर से जो झुकते रहे हैं वो उससे बाहर निकल जाएंगे। एक बात और बहुत जरूरी है कि जो बॉर्डर निगोशिएशन हुआ है उससे अमेरिका पर उसकी डिप्लोमेसी का क्या प्रभाव पड़ा है। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका की कूटनीति पर भी एक बड़ा झटका लगा है इससे। अमेरिका हमेशा से, अमेरिका का एक उद्देश्य रहा है कि वो डिप्लोमेटिक तरीके से लोगों को लड़ाता रहा है, खुद बाहर रह करके दो विरोधी राष्ट्रों को आपस में लड़ा के उनको आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक रूप से कमजोर करने का प्रयास करता रहा है ताकि उसको उसका लाभ मिलता रहे। और इस समय चीन और रूस सबसे बड़े उसके प्रतिद्वंदी देश हैं, पूरी दुनिया में कुछ छुपा नहीं है। और लगभग भारत भी उसके लिए इसी श्रेणी में आता है। उसको ये भी पता है कि भारत, रूस किसी भी कीमत पर दूर नहीं होंगे आपस में, और इसलिए ये सारे जो प्रयत्न वो करता है डिस्टेंस बनाने की, वो सफल नहीं हो रहा है। भारत चीन को अपने निशाने पर, उसने जो है भारत के माध्यम से चीन को अपने निशाने पर लेने की कोशिश किया है, लेकिन चीन भारत दोनों अब इस बात को लगभग समझ गए हैं। हालांकि गलवान जब क्लैश हुआ था तब भी अमेरिका ने कहा था कि हम भारत के साथ खुलकर खड़े हुए हैं, लेकिन खुल करके वो किसी के साथ नहीं खड़ा होता, न यूक्रेन के साथ खड़ा हो पाया, न इजराइल के साथ खड़ा हो पाया, न किसी देश के साथ खुलकर आजकल खड़ा नहीं हो पाया है। सच्चाई तो यही है। उसने क्वाड डेवलप किया इस पूरे रीजन में, और क्वाड को चाइना को काउंटर करने का एक माध्यम बताया गया कि इससे इस रीजन में जो टेंशन क्रिएट हो रही है उससे संघर्ष करने के लिए एक क्वाड की जरूरत है। जबकि क्वाड खुद में संघर्ष की एक नया विकल्प बनने की कोशिश कर रहा है अमेरिका के माध्यम से। अमेरिका क्वाड का मिलिटराइजेशन करना चाहता है, ये बात मैंने पिछले वीडियो में बताया था। जबकि ये स्ट्रेटेजिक अलायंस है, भारत कतई नहीं चाहता है कि इस रीजन में मिलिट्री अलायंस बने। मिलिट्री अलायंस का भारत शुरू से ही विरोधी रहा है। उसने नॉन अलाइनिंग मूवमेंट इसीलिए ज्वाइन किया था, इसीलिए उसको तैयार किया था, मिलिटराइजेशन के खिलाफ भारत रहा है। लेकिन अमेरिका चाहता है कुछ यूरोपीय देशों को शामिल करके इसकी ताकत बढ़ाई जाए और इसको एक मिलिट्री अलायंस के रूप में डेवलप किया जाए। और भारत साफ साफ इन सब चीजों को डिनाई करता रहा है, वो डिनाइयल मोड में रहा है। भारत को अमेरिकन डिप्लोमेसी अच्छी तरह से पता है कि ऐसा करने से भारत और रूस के बीच भी एक दूरी बनेगी, क्योंकि चाइना के नाम पर बनाया गया ये अलायंस आगे चल के रसिया के लिए भी एक बड़ा खतरा पैदा करेगा। और रसिया, चाइना, ईरान, पाकिस्तान, टर्की, ये तब देश मिलकर के एक नया मिलिट्री अलायंस बना सकते हैं। अगर ऐसा होता है निश्चित रूप से एशिया फिर संघर्ष की एक और कोल्ड वार के और बैलेंस ऑफ पावर के उस दौर में चला जाएगा जब 70-80 के दशक में हुआ करता था। और इस प्रकार से अगर हम देखें तो एशिया को सख्त संघर्ष में डाल करके, युद्ध की स्थिति में डाल करके अमेरिका चिरकाल तक एक छत्र राज्य करना चाहता है। लेकिन भला ये कैसे होने वाला है? भारत हो, चीन हो, रसिया हो, कोई भी अमेरिकन चक्रव्यूह में फंसने के लिए तैयार नहीं है। वो जानता है कि ये क्या चाहता है।
आने वाले समय में अमेरिका को चुनौती देने वाला कोई ना बचे, ये सोच करके जो जाल बिछा रहा है, जो चक्रव्यूह रच रहा है, उससे सारे देश चौकन्ने हैं। आगामी वर्षों में ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया को नियंत्रित करेगा, ये आभास लगभग सभी थिंक टैंक की ओर से आ रहे हैं। ब्रिक्स में शामिल सभी देश अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, सामरिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से। चाहे रूस हो, चाहे चाइना हो, चाहे इंडिया हो, ये सब पूरी तरह से ताकतवर देश है और विश्व राजनीति में अपनी पकड़ भी रखते हैं, क्षमतावान भी है। भारत तो ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में देखा जा रहा है, आवाज बन रहा है, उभरती हुई इकोनॉमिक पावर भी है, राइजिंग कंट्रीज है। उत्पादन हो, तकनीकी का क्षेत्र हो, सहयोग का क्षेत्र हो, पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस का मामला हो, स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव लेने का मामला हो, भारत एक नए रूप में दिखाई दिया पिछले कुछ वर्षों में और वो महाशक्ति के वो सारे मानक पूरा कर रहा है आज की डेट में। और ये सब जो कुछ हो रहा है, कहीं न कहीं ये अमेरिका के लिए एक चुनौती तैयार हो रही है और इनमें से किसी भी देश को अकेले भी अमेरिका चुनौती देने की स्थिति में नहीं, चाहे रसिया हो, चाइना हो, इंडिया हो, अमेरिका अकेले इनमें से किसी देश को भी चुनौती देने का जोखिम नहीं उठा सकता और ना ही यूरोपीय देश इतने सक्षम है कि वो लड़ सके इन देशों से। और अगर ये एशियाई देश एक हो गए तब क्या होगा, कौन इनके सामने टिक पाएगा, एक बड़ा सवाल है। हालांकि इतना आसान नहीं है सब चीजें। रूस, चीन जैसे देश अपनी हितों और नीतियों से इतना समझौता कर पाएंगे शांति, सहयोग, मित्रता के मार्ग पर चलने के लिए, ये एक प्रश्न चिन्ह है। लेकिन ये सब असंभव भी तो नहीं है। परिस्थितियां ऐसी है, खासतौर से अमेरिका और यूरोपीय देशों का जो दुष्प्रभाव है इन क्षेत्रों में, इन देशों पर, उससे इनकी मजबूरी भी है और शायद यही उनके लिए उचित मार्ग भी है कि एशियाई देश यूरोप की तरह एक संयुक्त मोर्चे का हिस्सा बने, जैसे नेटो बना हुआ है। ये एक आवश्यकता है इस क्षेत्र की। और ट्रूडो, पन्नू जैसे लोगों के चक्कर में पड़ के अमेरिका ने भारत को भी नाराज किया है, भारत भी फिसल रहा है उनके हाथ से। जब 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 तीन तीन महाशक्तियां एक साथ खड़ी होंगी तो क्या होगा, ये प्रश्न बड़ा गंभीर हो जाता है। क्या अमेरिका और यूरोपीय देश इनकी आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक ताकत का मुकाबला कर पाएंगे? चीन के स्पोक पर्सन ने एक बात कही है कि हमने भारत के साथ सीमा विवाद सुलझा लिया है और हम सभी प्रकार के समझौतों के लिए तैयार हैं। यह एक बड़ा संदेश है, गंभीर संदेश है पूरी दुनिया के लिए, खास तौर से अमेरिका और यूरोप के लिए। हालांकि कुछ लोग ये कह सकते हैं कि चीन कई बार धोखा देता रहा है हिंदी चीनी भाई भाई के नाम पर और बहुत प्रकार के नेगोशिएशंस को बाद में उसने जो है डिनाई कर दिया है, इसलिए इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझना होगा कि ये नेहरू का भारत भी नहीं है, ये मोदी युग है। चीन को झुकाना जानता है भारत। कुल मिलाकर अमेरिकी जो डिप्लोमेसी है उसकी विफलता देखी जा रही है पिछले सप्ताह से और यह साफ साफ दिख रहा है कि वह आने वाले समय में दिनों दिन जिस प्रकार से ग्लोबल साउथ रीजन में ये चीजें बदल रही हैं, ये परिवर्तन दिख रहा है, ये परिवर्तन अमेरिका के लिए, यूरोप के लिए और वेस्टर्न देशों के लिए, उनके लिए सुखद परिणाम लाने वाला नहीं है। और मैं समझता हूं कि ग्लोबल साउथ जो मैटर है वो आज की डेट में बहुत हाईलाइट है, पूरी दुनिया को इसकी नजर है। आने वाले समय में दुनिया का नेता इसी क्षेत्र से बनेगा, यही पावर सेंटर होगा। अब चाहे उस पर रसिया आए, चाइना आए, भारत आए या कोई और आए, भविष्य किसी ने नहीं देखा, लेकिन भविष्य भारत का है। ये संभावनाएं, ये भविष्यवाणियां बहुत सारे थिंक टैंक कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूं। आज बस इतना ही। कल फिर किसी नए एपिसोड के साथ मुलाकात होगी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारी टीम को प्रोत्साहित करें, सहयोग भी
देने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।